हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था 8 नंबर में, और 2025 में आया है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में। कहने का मतलब है क्वेश्चन भाई रिपीट होते हैं। आप ज़रूर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसका आपसे नहीं हो पाता है तभी हमारी प्लेलिस्ट जाकर आप चेक करिए, वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लगता है, लेकिन है ये बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारी चीज़ तो हमें पता है कि ये रिजल्ट और रिजल्ट हमें सॉल्व करके लाना है बराबर बस। तो हम लोग इसे ईज़ी से ईज़ी तरीके से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को टफ लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चों के लिए टफ है। ओके, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, पहले ऐसा करते हैं, आई के बारे में बता देते हैं कि आई कौन है। आई हमारी तत्सम का अवयव होता है, जिसे हम लिखते हैं इस तरीके से। ये डिपेंड करता है ए के ऑर्डर पर, जितना ए का ऑर्डर होगा उतना ही आई का ऑर्डर हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ना एक साइड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हमने काम करा कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, देखो क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हमने क्या आई प्लस ए का मान निकाल लेते हैं। पहले आई का मान हम सब जानते हैं कि दिस, और ए का मान जानते हैं 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में 0। तो यहाँ से आई प्लस ए आपके पास जो रिजल्ट बनकर आएगा वो आएगा 1, यहाँ जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 0 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। कैसे कैसे करा, इसको इसके साथ लेस कर दिया, इसको इसके साथ लेस करा, इसको इसके साथ ऐड करा, इसके साथ ऐड करा। ठीक है, कैलकुलेट करना आप लोगों को आता होगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर इसे बोल देंगे फर्स्ट, यहाँ तक तो सब बच्चे कर ही लेते हैं। सवाल है इस वाली साइड का, ये साइड कैसे सॉल्व की जाएगी, राइट हैंड वाली। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड वाली साइड हम लेके चलते हैं। चलिए छोड़िए, अलग अलग नहीं निकालेंगे हम लोग, एक बार में ही लेके चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा लेकिन आसान हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली, राइट हैंड में हमारे पास था आई माइनस ए था, फिर ब्रैकेट में था यहाँ पर कॉज अल्फ़ा, और यहाँ था साइन अल्फ़ा माइनस का। देख लेते हैं एक बार, कोज अल्फ़ा था, साइन अल्फ़ा माइनस का, साइन अल्फ़ा फिर कोज अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉज अल्फ़ा। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मान डालिए बिल्कुल आराम आराम से। आई का मान सब जानते हैं 0 0 1। ओके, हमारे समझ में आ गया। ए का मान बताइए, ए का मान था यहाँ पर, देख लेते हैं, ए का मान भी 0 0 था, 0 tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। ठीक है, अच्छा ये जो रिजल्ट है ना, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, एक जगह बंद कर लेते हैं। ये वाला तो काम हो गया हमारा, इसको हमने अभी नहीं लिखा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ना एक काम कर ही लेते हैं। लाइए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, साइन 2a cos 2a के। अगर मैं उसको लिख दूँ तो वो आपकी समझ में आ जाएंगे। जैसे ये हमारा रिजल्ट होता है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, tan के पदों में ये होता है, यानी जो भी एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पर अल्फ़ा चल रहा है ना, देखो ये साइन अल्फ़ा है ना, तो हमारा तो अल्फ़ा चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा लेंगे। जब अल्फ़ा लेंगे तो यहाँ ए नहीं आएगा, फिर आप कितना आएगा बताओ, अल्फ़ा का हाफ, क्योंकि एंगल आधा हो जाता है ना, यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई। फिर cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एंगल 2 डबल हो तो 1 माइनस के tan स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ भी एंगल कितना है मेरा, यहाँ भी एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं हमारे यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो मैं चाह रहा था इनको अगली लाइन में लिखना, लेकिन चलिए अब हाथों हाथ इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले इस वाले के नहीं मान डालेंगे, तो इसके नहीं हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इस वाले में क्या करना है भैया, माइनस का लगाना पड़ेगा, साइन वाला खोलना। साइन वाला तो हमारा ये रहा ना, इसको ओपन करो, तो 2 tan अल्फ़ा बाई 2, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके ओके, ये बात समझ में आ गई हमारे। अब इस वाले के जो है ना साइन के नहीं लगाएंगे, साइन के नहीं कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इस वाले कोस के नहीं लगाइए आप, इस कोस के नहीं हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। ये आव्यूह बंद हो गई। ओके, अब अपनी पहली वाली आव्यूह को सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, पहली वाली जो आव्यूह दे रखी है ना, इसको सोल्व करेंगे। तो ये तो बीच में माइनस हो रहा है ना, तो 1 के साथ घटाना पड़ेगा, 0 को तो 1 ही आएगा, है ना। इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको घटाएंगे इसके साथ, इसको घटाएंगे फिर 1 के साथ। ठीक है, हम लोगों से घटाना आता है। तो पहला आ जाएगा 1, दूसरा घटाएंगे 0 के साथ तो माइनस का आ जाएगा
टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा को उठाएंगे जीरो के साथ, तो माइनस तो यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा प्लस का रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वन को लेस करेंगे जीरो के साथ, जीरो से लेस करेंगे तो वन ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारा हो गया है। इस वाली बात को एक बार फिर नोट कर देते हैं हम लोग, ताकि हमारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ तक दिख वन प्लस टेन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में टू आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और नीचे हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का टू टेन अल्फा बाई टू, इसको यहीं पर फॉर्मूले लिखने चाहिए थे, ऊपर वाली लाइन में ना लिखकर नीचे वाली लाइन में लिखने चाहिए थे। ठीक है, चलिए अब लिख दिए हैं तो आपने उसको ध्यान से नोट कर दीजिए बस। वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ओके, इतना हो चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए, सब कुछ सीख गए। देखो, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ कोई चेंजिंग होगी, वन के मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग नहीं, आप इसको ऐसे नोट कर देंगे। यहाँ बस यहीं बस ध्यान से देखना है आपको, वो बाकी सवाल बहुत आसान है। टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ आपको, तो वो भी आप समझ ही जाएंगे वैसे तो। चलिए अगले लाइन में हम इसको बताते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये है कि इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, इससे करनी पड़ेगी। ये तो टेन अल्फा बाई टू है, ये भी टेन अल्फा बाई टू, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, बीच में आएगा प्लस, वेरी गुड। तो टू आ जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इस वन की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले से, तो ये तो माइनस का है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे जब ये प्लस का है। ठीक है, कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो समझ रहे हैं आप। चलिए लिखिए, तो बन जाएगा आपको माइनस का टू टेन अल्फा बाई टू, नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब मेरी बात ध्यान से फिर सुनिए, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे करेंगे, तो यहाँ पर वन से करनी पड़ेगी पहले, तो टेन अल्फा बाई टू बनेगा। फिर इससे करेंगे टेन अल्फा बाई टू अपॉन अल्फा का हो जाएगी क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई तो नोट कर दो इस बात को। चलिए नोट कर देते हैं इस बात को, अगर आपकी समझ में आ गई है तब, नहीं तो हम ऐसे नहीं करते। तो आप समझदार हैं इसलिए आप समझ गए कि हाँ भाई, नीचे का तो ये रिजल्ट आएगा, ऊपर हो जाएगा हमारे पास टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन की क्यू, पावर एक बढ़ जाएगी ना। ठीक, इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो अब लिखते हैं आगे वाली। अब क्या करना है, अब ये करना है कि भैया इस वाली रो की इससे मल्टीप्लाई, तो पहले वाले मेंबर की पहले से मल्टीप्लाई थी। यहाँ तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू है, वन से करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू आएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर टेन अल्फा की टेन अल्फा स्क्वायर, टेन अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, तीन, क्यूब हो जाएगी। इतनी बात भी समझ में आ गई। चलो इसे नोट कर देते हैं, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तब। तो आपके पास रिजल्ट कितना बनने वाला, माइनस के बनेगा टेन अल्फा बाई टू बनेगा, और प्लस में हो जाएगा टेन अल्फा की क्यूब बाई दिस, और नीचे तो हर तो आपका सेम रहना है, हर से कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में वन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, तो ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस टू टेन अल्फा बाई टू, नीचे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। पता है नीचे का जो एलसीएम है सबका सेम है, वो चाहो तो कॉमन ले लो। ये मैं चाह रहा था, मैं उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल कर रखना चाह रहा था, बाद में उसको अंदर यूज़ कर लेते हैं, मैं ये चाह रहा था ताकि कैलकुलेशन और आसान हो सके। अब चलिए मैं उसको बाद में देखेंगे फिर कभी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ माइनस का है, ये भी माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, और टेन अल्फा बाई टू है, यहाँ है टेन अल्फा बाई टू, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आपको रिजल्ट मिलेगा टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, नीचे मिलेगा, हर तो सेम ही रहेगा, उसको तो देखने बेकार है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ये तो मैं कॉमन ले लेता, बढ़िया रहता। अब वन के मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो वन के मल्टीप्लाई करने में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हर तो हमारा सेम रहना ही रहना है, ऊपर भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इतना हो चुका है। अब मुझे बताइए, सबके एलसीएम तो सेम ही है, चाहो तो सबके बाहर निकाल दो, या फिर ऐसे करो स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि पहले वाले को, थोड़ा सा बैक हो गया, पहले वाले को आप थोड़ा सा लिखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ आप करेंगे तो सारणी बन जाएगी, और ये पहला वाले का एलसीएम सेम है, ले लीजिए, सबके सेम है वैसे तो एलसीएम, सबके एलसीएम सेम है, आप उन्हें ले लीजिए। ऊपर के नंबर ऐसे नोट कर दीजिए। बस आप आंसर्स के बहुत करीब आ चुके हैं, मुझे लगता है शायद दो या तीसरी लाइन में आंसर आ जाना चाहिए अब। ठीक है, इसमें भी सेम सेम एलसीएम है ना, वो भी ऐसे रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ऊपर के रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। यहाँ माइनस का टू टेन अल्फा बाई टू है, और यहाँ जो है प्लस का है ना, ये रिजल्ट प्लस का आ जाएगा, प्लस का टेन अल्फा बाई टू और माइनस का टेन अल्फा की क्यूब बाई टू।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम इस वाले को, एलसीएम दोनों का सेम है, नोट कर दीजिए भाई आराम से, बहुत इजी। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर का रिजल्ट ऐसे नोट कर दीजिए, माइनस का है, एक तो 10 अल्फा बाई 2 और एक है क्यूब में प्लस 10 की क्यूब अल्फा बाई 2 और एक ये रहा प्लस का 2 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका भी एलसीएम हमारा सेम ही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए अब क्या हुआ देखते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट और अच्छा बनता है हमारा। ऊपर कुछ कैश लेस हो रहा है, हाँ ऊपर तो घट रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये रिजल्ट माइनस में है, ये रिजल्ट प्लस में है, इसका मतलब बचा कितना, एक बचा प्लस का। तो देखो आपका आंसर बहुत करीब आ चुका है, बस मुझे लगता है इससे अगली लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। नीचे भी सेम सेम है देखो, तो इसका मतलब कट कर तो ये 1 बन जाएगा। वाह, हम तो बहुत करीब आ चुके हैं आंसर के, देखना कितनी कम कैलकुलेशंस में आ गया हमारा रिजल्ट, तो आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब ये दोनों लेस हो जाएंगे आपस में, देखो ये माइनस का 2 दे रखा है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, इसका मतलब बचेगा माइनस का 1। तो ठीक है, माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और क्यूब तो माइनस में थी पहले से ही, तो माइनस के क्यूब वाला तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, और नीचे का एलसीएम तो सबका सेम है ही, उसकी तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आइए, अगर इस सवाल समझ में आ जाए ना तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस क्वेश्चन के लिए, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये। दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का, तो मैं ऐसे करते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2। अच्छा क्यूब हमारे पास ऐसी आ जाएगी, तो प्लस में 10 की क्यूब अल्फा बाई 2, नीचे का हर हमारा सेम रहेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये रिजल्ट नेगेटिव में, ये रिजल्ट हमारा स्क्वायर आना चाहिए था, तो हमारा काम आसानी से हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ हमारा गलत हुआ है। देखते हैं एक बार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझको। चलिए देखते हैं, कहने की गलती हुई है, कहाँ गलती हुई होगी। ये 2/2 के एलिमेंट में देखो, हाँ जी साफ साफ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर कितना ये स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था। अब हमारी गलती जो है हम समझ गए कि हमारा रिजल्ट जो है अब सही आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों लेस होकर ये मुझे मिलता है, मैं तो पहले 1 को लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने 1 था प्लस में लिख दिया, ये भी मेरा मिलेगा कितना, प्लस का मिलेगा, प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो कट के बना जाएगा 1, ये भी कट के कितना हो जाएगा, नीचे वाला यहाँ भी बना जाएगा, इसलिए मैं कह रहा था कहीं नहीं कुछ ना कुछ गलत हो गया। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ माइनस के 10 अल्फा बाई 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे तो आपके पास है ही 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ना, इसको ब्रैकेट लगा देते ना कि ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा इनकी बात करिए, अब ऊपर से कॉमन क्या जाएगा, 10 अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखो ये भी ब्रैकेट में सेम सेम, ये भी कट गए। अब जो रिजल्ट आपको मिला है ना, वही तो रिजल्ट चाहिए था हम लोगों को, है ना, यही तो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए था। तो बस इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2, लास्ट में लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि i माइनस जो i माइनस था ना, i प्लस था, i प्लस ए वाला रिजल्ट जो है वो इस वाले रिजल्ट के क्या है, ऐसे लिख दो, इतना लंबा ना लिखना चाह रहे हो तो भैया इतना बड़ा नहीं लिखना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, बस इतनी बार लिख दो, बात खत्म। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।